गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या बात किया था? लास्ट क्लास में अपन ने देखा था अपना जो चैप्टर है आर एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है, वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, और अपन इसमें इमीडिएट फैमिली क्या होती है, सबसे पहले अपन ने देखा था कि फैमिली क्या होती है। फिर अपन ने देखा फैमिली के टू टाइप, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। अपन ने फिर इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज आर हाउ a family structure changes over time. ओके, इट मीन्स इससे आप क्या समझोगे कि टाइम के साथ में अपनी जो फैमिली की स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अपन ने अपनी प्रीवियस क्लासेज में फैमिली ट्री देखा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर आपके पेरेंट्स होते हैं। ओके, इसी टाइप से फिर आपके ब्रदर सिस्टर अंकल आंट वगैरह, तो इस टाइप से अपना क्या बनता है, एक फैमिली ट्री बन जाता है। ओके, सो अभी अपन देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है अपना, जो फैमिली ट्री है, वो क्या होता है, अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि वो टाइम के साथ में किस तरह से चेंज हो जाता है। ओके, द वे आर फिजिकली चेंज एज वी ग्रो, इन द सेम वे आर फैमिलीज ऑल्सो चेंजेस विद द पासिस ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे आप देखते हो, अपन ने देखा अपन देखते हैं प्लांट को, जैसे अपन ने शीट लगाया, फिर वो प्लांट बनता है, फिर वो बड़ा ट्री बन जाता है। ओके, तो अपन ने क्या देखा, इसी टाइप से जैसे प्लांट में ग्रोथ होती है, वैसे ही एनिमल्स में ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है। ओके, तो इस जिस टाइप से अपनी बॉडी में चेंजेस होता है, प्लांट में चेंजेस होता है, उसी टाइम से अपनी जो फैमिलीज हैं, ठीक है, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, उनकी ग्रोथ में भी टाइम के साथ साथ में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती रहती है। ओके, नाउ सम फैमिली मेंबर्स ग्रो वेरी ओल्ड। ठीक है, आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं। ओके, while some new members are born into the family। ठीक है, फैमिली के कुछ मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जो ग्रो करके और बहुत ही ओल्ड बन जाते हैं, जैसे आपके ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, इसी टाइप से आपके नाना नानी, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो गए आपके। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं। ओके, while some new members are born into the family। और आपने काफ़ी बार देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, कि कुछ जो न्यू मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के, ओके, फैमिली के जो न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका बर्थ भी होता रहता है। जो चाइल्ड होता है ना, बेबी, बेबी का बर्थ भी होता है, तो वो क्या करते हैं, न्यू मेंबर ऐड हो जाते हैं अपनी फैमिली में। और जो ओल्ड होते हैं, कुछ लोग जैसे अपन ने देखा वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं। ओके, देन this change is very natural and every family undergoes this change। ठीक है, ये जो चेंज है ये क्या है, नेचुरल चेंज है। और ये जो चेंज है वो सभी, एवरी फैमिलीज, ठीक है, जितनी भी फैमिलीज हैं, चाहे आप बात करो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, आपके नेबर्स वगैरह और रिलेशन वगैरह, जितनी भी जो भी फैमिलीज हैं, ठीक है, उन सभी में ये चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मेरी फैमिली में ही ऐसा हो रहा है या फिर पर्टिकुलर मेरे फ्रेंड की फैमिली में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा तो सबकी फैमिलीज में होता है। ओके, वी कैन कॉल इट द लाइफ साइकिल। ठीक है, और इस तरह से ये जो चेंजेस होता रहता है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जैसे पहले एक बेबी हुआ, बेबी का बेबी ने ग्रोथ की, वो फिर एडोलेसेंट बन जाता है, फिर वो आपके मम्मी पापा के जैसे बन जाता है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे बन जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसी टाइप से ये क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, जो पहले के जो लोग हैं वो ओल्ड होते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे, और जो न्यू बेबी है उसका बोर्न होता रहेगा। तो इस टाइप से अपना ये जो साइकिल है वो इस तरह से चलता रहता है। ओके, दे आर मैनी वेज इन विच ए फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस और टाइम। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे वेव्स हैं इन विच ए फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस और टाइम। ठीक है, जिसमें फैमिली स्ट्रक्चर जो है टाइम के साथ में वो चेंज होती है। ओके, सम मेंबर्स में शिफ्ट
टू अनदर प्लेस। ठीक है, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें अपन फैमिली स्ट्रक्चर जो अपनी चेंज होती है उसको अपन समझ सकते हैं। सम मेंबर्स में शिफ्ट टू अनदर प्लेस, कुछ मेंबर्स अपनी फैमिली के ऐसे होते हैं जो अनदर प्लेसेस पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, फॉर हायर स्टडीज और जॉब्स। और किसके लिए शिफ्ट होंगे वो, अब ऐसे तो है नहीं यूं ही उनका मन किया और वो जाके शिफ्ट हो गए, कुछ ना कुछ रीजन होता है अपनी फैमिली को छोड़ने का। ठीक है, जैसे हाई एजुकेशन के लिए, हाई स्टडीज के लिए, ठीक है, अपनी फैमिलीज को छोड़ कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इसी टाइप से अगर उनको जॉब वगैरह की नीड होती है तो भी क्या होता है, उनको अपनी फैमिलीज को छोड़कर जाना पड़ता है। समटाइम्स न्यू मेंबर्स आर ऑल्सो एडेड टू द फैमिली। और कई बार ऐसे होता है कि हमारी जो फैमिली है, ठीक है, उसमें न्यू मेंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। ओके, न्यू मेंबर्स एज वी टोल्ड, एज आई टोल्ड यू, जैसे न्यू बेबी का बॉर्न होता है, फिर वो बॉर्न होता है तो वो क्या होता है, अपनी फैमिली में ऐड हो जाता है, फिर ग्रो करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कई बार न्यू मेंबर जो है फैमिली में वो भी ऐड हो जाते हैं। समवन गेट्स मैरिड टू आवर एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स। ठीक है, और कुछ जो है, ठीक है, उनकी क्या हो जाती है, मैरिड, उनकी शादी हो जाती है और एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स। और उसमें क्या होता है, न्यू मेंबर अपनी फैमिली में आ जाता है, मतलब कुछ एग्जिस्ट कर जाता है अपनी फैमिली में। जैसे गर्ल्स की अगर अपन बात करें, उनकी जब शादी होती है तो वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह, दूसरे घर में जाके रहने लग जाते हैं ना। ओके, तो अपनी फैमिली से क्या होता है, जब शादी होती है कुछ लोगों की तो वो क्या कर देते हैं, कुछ लोग घर से चले जाते हैं। Okay, and they join our family and become new family members. जैसे अपन ने देखा, जैसे गर्ल्स की शादी होती है तो वो चले जाते हैं, वैसे अगर बॉयज़ की शादी होती है तो वो क्या करते हैं, हमारी फैमिलीज में न्यू मेंबर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारी फैमिली को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और फैमिली एंड बिकम न्यू फैमिली मेंबर्स, और वो भी क्या करते हैं, हमारी फैमिली के न्यू मेंबर्स बन जाते हैं। यहाँ पे अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, कि जो अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें किस तरह से इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, फैमिली मेंबर में जो फैमिली मेंबर हो किस तरह से इंक्रीज हो जाती है, किस तरह से ऐड हो जाते थे। तो एक तो अपन ने देखा, न्यू बेबी का अगर बर्थ हुआ तो क्या हो गया, अपनी फैमिली एक्सटेंड हो गई, फैल गई। ठीक है, वन मेंबर अपना बढ़ गया। ठीक है, और इसी टाइप से जैसे किसी की शादी हो गई, मैरिड हो गई, तो न्यू मेंबर अपनी फैमिली में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये जब बॉयज़ की शादी होती है तो क्या होता है, न्यू मेंबर ऐड हो जाता है अपनी फैमिली में। ठीक है, और वो हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं एंड बिकम न्यू फैमिली मेंबर्स। ठीक है, और फैमिली का नया मेंबर बन जाता है। सिमिलरली द बर्थ ऑफ ए बेबी इन ए फैमिली और अडॉप्टिंग। ठीक है, और एक अपन ने देखा, अगर किसी बेबी का बर्थ हो गया तो वो भी क्या हो गया, अपनी फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया। ठीक है, अडोप्टिंग ए चाइल्ड ऑल्सो एड्स ए न्यू मेंबर इन द फैमिली। ठीक है, और कई बार ऐसे होता है कि अपने को चाइल्ड जैसे अडोप्ट किया किसी ने, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, अपनी फैमिली का जो मेंबर है वो बढ़ जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अपनी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ में किस तरह से चेंज हो जाता है। अब देखो, अपन ने एक देखा कि अडोप्शन जब करते हैं किसी चाइल्ड का, तब भी अपनी फैमिली में क्या हो जाते हैं, मेंबर इंक्रीज हो जाते हैं, मेंबर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अडोप्शन होता क्या है। ठीक है, so now our next chapter next topic is adoption. Okay, so adoption is the act of legally taking a child. ठीक है, अडोप्शन क्या है, अडोप्शन एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्या होता है, लीगली टेकिंग ए चाइल्ड एंड ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड अप एज वंस ऑन। ठीक है, लीगली उस जो एक चाइल्ड होता है उसको अपने फैमिली का, मतलब उसको अडोप्ट किया जाता है, उसको लाया जाता है। ठीक है, ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड अप एज वंस ऑन। ठीक है, लीगली का मतलब आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट के जो भी रूल्स वगैरह है, रेगुलेशंस वगैरह है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करने के बाद में फिर आप वो अपने ही बच्चे जैसे उसको क्या करते हैं,
उसकी केयर करते हैं, उसकी एजुकेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीगली हो गया, ओके। अपने बच्चे के जैसे उसको पालते हैं, ठीक है। द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडॉप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। और इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और अपने ही बच्चे के जैसे उसको क्या करते हैं, केयर करते हैं, इस टाइप के पेरेंट्स को हम क्या कहेंगे, फॉस्टर पेरेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, adoption is a kind deed, okay। सो अडोप्शन क्या होगा, टाइप का डीड है। सो ए चाइल्ड हु लूजेस हिज हर पेरेंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्फन, ठीक है। ऐसा चाइल्ड जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, ठीक है। अब वो पेरेंट्स को खोने का कोई भी रीज़न हो सकता है, ओके। लाइक अगर किसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, किसी भी रीज़न से हो सकती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में, या फिर किसी और रीज़न से डेथ हो गई, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस चाइल्ड को हम क्या कहेंगे, ऑर्फन। क्या कहेंगे उसको हम, ऑर्फन। चिल्ड्रेन हु लूज देयर पेरेंट्स इन एक्सीडेंट्स और नेचुरल कैलेमिटीज आर ब्रॉट टू एन ऑर्फनेज, ठीक है। जिस भी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो एक्सीडेंट से या फिर किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज में उनकी डेथ जब हो जाती है, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, ऑर्फनेज में लेकर आया जाता है, ऑर्फनेज में लाया जाता है। द पेरेंट्स हु लूज देयर चाइल्ड और आर चाइल्डलेस, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स जिनका जो चाइल्ड है, जिनका बच्चा खो गया है, खोने का मीन हो गया कि उनकी डेथ वगैरह हो गई है, ठीक है, आर चाइल्डलेस। या फिर ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके मतलब वो बच्चों को बर्थ नहीं दे पाते, ठीक है। गो टू एन ऑर्फनेज टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, और वो क्या करते हैं, ऑर्फनेज में जाते हैं, ठीक है, और एक जो चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। दे लुक आफ्टर हिम हर एज देयर ओन चाइल्ड, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपने ही बच्चे के जैसे उसका केयर करते हैं, ठीक है, एजुकेशन वगैरह सारा सब कुछ उसको केयर करते हैं, ठीक है। द चाइल्ड गेट्स लव, ठीक है, और जो चाइल्ड है उसको क्या मिलता है वहाँ से, लव, केयर, ए होम विद ए न्यू फैमिली, ठीक है। और उस बच्चे को क्या मिल जाता है, अब देखो जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं थे वो क्या था, ऑर्फन था, और जिन पेरेंट्स के बच्चा नहीं था वो क्या हो गए, फॉस्टर पेरेंट। और जिन्होंने मतलब अडोप्ट किया है उन्होंने, तो जिनके बच्चे नहीं थे उनको बच्चा मिल गया, और जिन बच्चे के पेरेंट नहीं थे उनको क्या मिल गए, पेरेंट्स मिल गए। तो इस टाइप से एक न्यू फैमिली बन जाती है, ठीक है। लाइक एज यू कैन सी हियर ए कपल विद देयर अडॉप्टेड चाइल्ड, यहाँ पे एक कपल है, ठीक है, और ये उनका क्या है, एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। अडॉप्टेड चाइल्ड का मीन हो गया ऑर्फनेज से लाया हुआ बच्चा, ठीक है। सो enough for today. Next remain chapter we will discuss in our next class. So thank you.